हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो गाइस, मैं आप सबको बोली थी कि रेशमा और काजल की लव स्टोरी ख़त्म हो जाने के बाद ही मैं संजू और उमा की लव स्टोरी फिर से शुरू करूँगी। तो मैं आज से संजू और उमा की लव स्टोरी फिर से शुरू कर रही हूँ। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इधर पे फ़ोन पे बातें करने लगते हैं और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि उमा के पापा और मम्मी हॉल के साइड पे सोफे पे बैठे थे। तो उमा के पापा उमा के उनको बोल रहे थे कि देखो, तुम ऐसे मत करो ना, क्यों ऐसे करी हो? हाँ, क्या है? और क्या तुमने संजू को क्या शर्त दे दिया ये? हाँ, क्या है? ऐसे क्यों कर रही हो तुम? तो तभी उमा के मम्मी उमा के पापा को बोलती कि क्या है, मैं जो कर रही हूँ हमारी बेटी के भले के लिए करी हूँ। मैंने आपको बोला है ना। हाँ, आप ज़्यादा मत बोलिए, ठीक है? मैं जो कर रही हूँ हमारी बेटी के भले के लिए करी हूँ। हाँ, और संजू अगर ये शर्त पूरा कर लेता है तो ये बहुत अच्छा होगा ना। हाँ, संजू के लिए भी अच्छा होगा और उमा के लिए भी अच्छा होगा, उन दोनों के लिए अच्छा होगा ना। हाँ, देखो, मैं मेरी बेटी के भले के लिए भी कर रही हूँ ये, और संजू के भले के लिए भी मैं ये कर रही हूँ। हाँ, देखिए आप, संजू अगर हमारी बेटी के लिए घर बनाता है, ठीक है, हाँ, तो बाद में जाके उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। वो दोनों उस घर में जाके रह सकेंगे। हाँ, और इन सब से अलग रह सकेंगे। हाँ, और अगर संजू की मम्मी अगर संजू के साथ रहना चाहते हो, संजू की दोनों बहनें अगर रहना चाहते तो रहेंगे। हाँ, संजू के साथ जाके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि संजू मेरी बेटी के लिए एक घर बनाए। हाँ, वो खुद मेरी बेटी के लिए एक घर बनाए, मैं ये चाहती हूँ। हाँ, और उसको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। मैं चाहती हूँ वो अकेले मेरी बेटी के लिए एक घर बनाए। हाँ, ये मैं चाहती हूँ, और आप बात को समझिए। हाँ, देखिए, संजू के मम्मी पापा दोनों अलग रहते हैं, ठीक है? आप बात को समझिए। और संजू यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ रहता है। हाँ, और वो जॉब करता है। हाँ, लेकिन जॉब करके वो इतना दिन में क्या किया है? हाँ, कुछ भी नहीं किया है ना, कुछ भी नहीं किया। उसका वो घर है क्या, जो घर में वो रहता है अपनी मम्मी के साथ? वो घर क्या उसका है? मुझे तो नहीं लगता उसका है वो घर। हाँ, वो क्या घर उसके नाम पे किया हुआ है? हाँ, वो घर क्या उसका है? हाँ, इसलिए मैं ऐसी कर रही हूँ, ठीक है? और मैं देखना चाहती हूँ ना वो मेरी बेटी से कितना प्यार करता है, मैं भी तो देखूँ। हाँ, इसलिए मैंने ऐसे किया, और मैं जो करी हूँ उन दोनों के भले के लिए करी हूँ, ठीक है? उन दोनों के भले के लिए करी हूँ, तो आप ज़्यादा मत बोलिए। तो तभी उमा के पापा उमा के मम्मी को बोलते, क्या सब बोल रही हो तुम ये? हाँ, क्या सब बोल रही हो? क्या है? इसलिए तुम ऐसी कर रही हो? हाँ, क्या है? अरे, ऐसे कौन करता है और ऐसे शर्त कौन देता है? इसलिए तुमने ये शर्त दी, इसलिए तुमने ऐसे किया? क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि आपको मैंने अभी बोला ना क्यों मैं ऐसी कर रही हूँ। हाँ, क्या है? आप ज़्यादा मत बोलिए। हाँ, ज़्यादा मत बोलिए। जो मैं कर रही हूँ इन दोनों के भले के लिए कर रही हूँ, ठीक है? संजू के मम्मी पापा दोनों अलग रहते हैं, ठीक है? दोनों अलग रहते हैं, और अगर बाद में जाके कोई प्रॉब्लम हुई, हाँ, तो क्या होगा? हाँ, और बाद में जाके ऐसे झगड़ा हुआ इन लोगों के घर पे, हाँ, और संजू के साथ ऐसे भी झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, बाद में कुछ भी हुआ, तब क्या होगा? हाँ, आपने सोचा है एक बार भी ये? हाँ, तब क्या होगा? इसलिए मैं ऐसी कर रही हूँ। अगर संजू उमा के लिए एक घर बनाता है तो ये दोनों उस घर पे जाके रह सकेंगे। हाँ, वो इन दोनों का घर होगा। हाँ, इसलिए मैं ऐसी कर रही हूँ, इन दोनों के भले के लिए कर रही हूँ मैं जो कर रही हूँ, ठीक है? तो तभी उमा के पापा बोलते कि क्या है? हाँ, तुम क्या सब बोल रही हो? हाँ, ये क्या सब बोल रही हो? इसने तुमने ऐसे किया? हाँ, क्या है? तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि क्या है? हाँ, क्या है? अरे, तुम्हें याद है? हाँ, वो दिन, हाँ, मैं तो तुम्हारे घर पे ही रहती थी ना। हाँ, पहले तुम्हारे मम्मी पापा के साथ, हाँ, सब लोग के साथ ही रहती थी। हाँ, तुम्हारे घर वालों के साथ। हाँ, और क्या हुआ था? हाँ, झगड़ा हुआ था ना तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारा। हाँ, मैं अगर तुम्हें पहले से ऐसी बोल के नहीं रखती कि एक घर ही खरीद के रखो, हाँ, तो क्या होता? हाँ, हम कहाँ रहते जाके? हाँ, तुमने ये घर पहले से खरीद के रखा था, मैंने तुम्हें पहले से बोल के रखा था, तुमने ये घर खरीद के रखा था, इसलिए ना तुम्हारे घर पे जब झगड़ा हुआ था तुम्हारे साथ, हाँ, तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारा जब झगड़ा हुआ था तब तो तुम घर से बाहर निकल आए, हाँ, मुझे लेके। हाँ, तब तो हम इस घर पे आए ना वापस। अगर ये घर तुम खरीद के नहीं रखते तो क्या होता? हाँ, हम कहाँ जाते? बोलो। इसलिए मैं ऐसी कर रही हूँ, ठीक है?
और मैं वैसे भी संजू को बोलती कि उसे एक घर बनाने के लिए, हाँ, मैं वैसे भी संजू को ये बोल के रखती, हाँ। लेकिन मैं तो ये सब सुनी ना, संजू ने जब ये सब कुछ बताया अपने घर के बारे में, ये सब कुछ बताया, मैंने जब सुना, हाँ, तब मैंने ऐसा सोचा, इसलिए मैंने ऐसे किया भी, ठीक है। अब संजू जब घर बनाएगा, हाँ, तभी मैं संजू को उमा के साथ रहने दूंगी और उमा संजू के साथ रहेगी, वरना वो नहीं रहेगी संजू के साथ, ठीक है। मैं जो कर रही हूँ उन दोनों के भले के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो आप ज़्यादा मत बोलिए, ठीक है। तो तभी उमा के पापा बोलते कि क्या है, तुमने संजू को क्यों बोला घर बनाने के लिए, हाँ, क्या है, तुम तो ये बोल सकती थी ना कि घर खरीदने के लिए, उसे घर बनाने के लिए क्यों बोला, हाँ। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि मैं देखना चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी से कितना प्यार करता है, हाँ, ऐसे मैंने उसे ऐसे बोला है, ठीक है। और क्या है यहाँ तुम्हें, तुम ज़्यादा मत बोलो, हाँ। मैं जो करी हूँ उन दोनों के भले के लिए करी हूँ, हाँ। और मैंने जो बोला है एकदम सोच समझ के बोला है, संजू को जो बातें बोला है मैंने, ठीक है। अब संजू उमा के लिए घर बनाएगा तभी वो यहाँ से उमा को लेके जा सकता है अपने घर वापस, वरना वो नहीं लेके जा सकता है उमा को यहाँ से घर वापस अपने, ठीक है। तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम चुप रहो, एकदम चुप रहो तुम। तो उधर पे ये दोनों ऐसे करके बातें करने लगते उमा के पापा मम्मी, और उधर पे दूसरी तरफ दिखाते कि संजू उमा के साथ फ़ोन पे बातें कर रहा था, तो उमा भी संजू के साथ फ़ोन पे बातें करी थी। तो उमा संजू को बोलती कि क्या है, हाँ, तुम्हें मम्मी ने ये कैसी शर्त दे दी, हाँ, क्या है। मुझे ना लगता है मम्मी ने ये सब जानबूझ के किया है, हाँ, मुझे ना डर लग रहा है, हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें मम्मी ने क्यों बोला, हाँ, इसे घर बनाने के लिए से, इसके बाद मुझे यहाँ से लेके जाने के ऐसे क्यों बोला, हाँ। मुझे ना मम्मी के ऊपर बहुत शक हो रहा है, मम्मी के ऊपर मुझे बहुत शक हो रहा है, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मम्मी ज़रूर कुछ सोच रही होगी, हाँ, मम्मी हम दोनों को अलग करने के लिए शायद कुछ सोची है, इसलिए मम्मी ने ऐसे बोला, ये शर्त दिया तुम्हें, और तुम राज़ी भी हो गए, हाँ। क्या है, क्यों राज़ी हुए तुम, हाँ, क्यों राज़ी हुए। मुझे ना बहुत डर लग रहा है अभी, हाँ, बहुत डर लग रहा है मुझे ना, मम्मी के ऊपर बहुत शक हो रहा है। मम्मी ने ऐसे शर्त तुम्हें क्यों दी, हाँ, मम्मी ने ऐसे क्यों किया, हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो तभी संजय बोलते अरे क्या है, डरो मत ना, क्या है, तुम इतना डर क्यों रही हो, हाँ। और देखो तुम्हारी मम्मी ने अगर हम दोनों को अलग करने के लिए ये सोचा है ना, तो तुम्हारी मम्मी हम दोनों को अलग बिल्कुल भी नहीं कर सकती, हाँ। मैं भी तो देखती हूँ तुम्हारी मम्मी कैसे हम दोनों को अलग करती है, हाँ। क्या है, और तुम्हारी मम्मी ने जो शर्त दिया ना मुझे, ये शर्त मैं ज़रूर पूरा करूँगा उमा। क्या है, घर बनाना है ना तुम्हारे लिए, ठीक है ना, बना लूँगा, मैं बना लूँगा, तुम टेंशन मत लो ना, मैं बना लूँगा, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता ना उमा, ये तो छोटी सी बात है ना, क्या है, घर ही तो बनाना है तुम्हारे लिए, एक बना लूँगा, और मैं तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारे घर से अपने घर वापस लेके आऊँगा, ठीक है, लेके आऊँगा मैं तुम्हें मेरे घर वापस ज़रूर लेके आऊँगा। और तुम इतना मत सोचो माँ, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं जानती है, अगर हम दोनों को अलग करने की कोशिश भी की ना तुम्हारी मम्मी, तो मैं तुम्हारी मम्मी को नहीं छोड़ूंगा, हाँ। और मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारी मम्मी को बता भी नहीं है, हाँ। तुम्हारी मम्मी मुझे जानती नहीं है, ठीक है। तो तुम इतना सोचो मत उमा, इतना सोचो मत और टेंशन मत लो इतना, ठीक है। और चलो ना बाहर से घूम के आते हैं उमा, हाँ। तो संजय जब ऐसे बोलता है तो तभी उमा संजय को बोलती कि क्या है यहाँ, अभी मम्मी मेरे घर पे मुझे वापस लाइए, हाँ। अभी मम्मी जाने देगी मुझे तुम्हारे साथ बाहर घूमने के लिए, क्या है, अभी मम्मी मुझे नहीं जाने देगी बाहर तुम्हारे साथ घूमने के लिए। तभी संजय बोलते क्या है, अरे अपनी मम्मी को बोल के देखो ना, तुम्हारी मम्मी बोली है ना कि तुम बाहर ऐसे जा सकती हो, हम मुझसे मिल सकती हो, तो क्या है, बोलो अपनी मम्मी को कि हम बाहर घूमने जाएंगे, बोलो कि तुम मेरे साथ बाहर घूमने जाओगी, बोलो, जाओ जाके अपनी मम्मी को बोलो, चलो बाहर घूमने जाते हो मैं। तो तभी क्या
क्या है? अच्छा ठीक है, तुम रुको 1 मिनट, मैं देखती हूँ, ठीक है? मम्मी को बोल के, अगर मम्मी राज़ी होती तो मैं जाऊँगी, ठीक है? तो समझौते क्या है, राज़ी होना पड़ेगा क्या? राज़ी होते तो तुम्हारी मम्मी को राज़ी होना पड़ेगा। हाँ क्या है, तुम्हारी मम्मी से मुझे बात कराना? हाँ मैं बात करूँगा, क्या है? चलो जाने देंगे, क्यों नहीं जाने देंगे मेरे साथ बाहर ऐसे घूमने के लिए? अभी क्या है, जाने देंगे तुम्हारी मम्मी? जाओ जाके बोलो, अगर नहीं जाने देते तो मुझे बात करवाना अपनी मम्मी से, ठीक है? मैं बात करूँ तुम्हारी मम्मी से। क्या है, क्या नहीं जाने देंगे तुम्हें? हाँ मेरे साथ बाहर घूमने के लिए, क्या है? तुम जाओ जल्दी, अभी जाके अपनी मम्मी को बोल के आओ कि तुम मेरे साथ बाहर घूमने के लिए जाओगी। जाओ जाओ तुम, क्या जाने नहीं देगी तुम्हारी मम्मी? हाँ मेरे साथ बाहर घूमने के लिए, क्या है? ज़रूर जाने देगी। अगर तुम्हारी मम्मी नहीं जाने देती तो तुम्हारी मम्मी से मुझे बात करवाना, ठीक है? मैं बात करूँगा, ठीक है? तुम जाओ अभी जल्दी अपनी मम्मी को जाके बोल के आओ, जाओ कि तुम बाहर घूमने जाओगी मेरे साथ, जाओ। तो तभी उमा बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? मैं फ़ोन रूम पे रख के जा रही हूँ, ठीक है? मम्मी को बोल के आती हूँ। तो तभी संजू बोलते कि नहीं, तुम फ़ोन अपने साथ लेके जाओ, ठीक है? और अपनी मम्मी को बोल के आओ, ठीक है? फ़ोन रूम पे रख के मत जाओ, अपने साथ फ़ोन लेके जाओ, ठीक है? अगर तुम्हारी मम्मी राज़ी नहीं होती तो तभी तुम्हारी मम्मी से मुझे बातें करवाना, ठीक है मम्मा? तो तभी मम्मा बोलती कि अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, ठीक है? तो तभी संजू बोलते कि हाँ ठीक है जाओ। तो तभी मम्मा बोलती कि हाँ ठीक है। तो अम्मा से बोलती है और अम्मा बिस्तर उधर खड़ी हो जाती है और अपने फ़ोन हाथों पे लेके सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और उमा रूम से बाहर निकल के सीधा अपने मम्मी के रूम की तरफ जाती है और अपनी मम्मी के रूम के अंदर घुसती है तो देखती कि उसकी मम्मी पापा रूम के अंदर नहीं है। तो तभी उमा रूम से बाहर निकलती है, अपनी मम्मी के रूम से बाहर निकलती है और उमा सीधा नीचे हॉल के साइड पे आ जाती है। और उमा नीचे हॉल के साइड पे आके देखती कि सोफ़े के यहाँ पे उसके मम्मी पापा बैठे हुए हैं। तो तभी उमा सोफ़े के यहाँ पे जाती है और जाके खड़ी हो जाती है और अपनी मम्मी को बोलती कि मम्मी। तो तभी उमा की मम्मी उमा को बोलती कि हाँ क्या हुआ है? तो तभी उमा अपनी मम्मी को बोलती कि मुझे अभी बाहर जाना है घूमने के लिए उनके साथ। तो तभी उमा की मम्मी कि हाँ क्या बोला तुमने उमा? क्या है? अभी मैं तुम्हें घर वापस लेके आई हूँ, हाँ? और तुम अभी जाओगी हाँ संजू के साथ बाहर घूमने के लिए? हाँ क्यों नहीं जाओगी अभी? तो तभी उमा बोलती कि क्या है मम्मी, ठीक है अब बात कीजिए, फ़ोन पे है फ़ोन, बात कीजिए। उन्होंने बोला है अगर आप नहीं बोले हाँ तो उनसे बात करवाने के लिए, तो बात कीजिए, वो फ़ोन पे है, बात कीजिए। तो तभी माँ की मम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है फ़ोन दो। तो माँ की मम्मी ऐसे बोलती है और माँ के हाथों से फ़ोन ले लेती है और अपने कान पे रखती है, ठीक है हेलो। तो तभी दोस्तों संजय बोलती कि क्या है सासू माँ? हाँ क्या है, क्यों नहीं जाने देंगी आप अपनी बेटी को मेरे साथ बाहर घूमने के लिए? हाँ आप अभी अपनी बेटी को अपने घर वापस लेके आई है तो क्या हो गया है? हाँ आपने ही तो बोला है ना सासू माँ कि हम दोनों बाहर ऐसे मिल सकते हैं एक दूसरे से, हाँ, और बाहर घूम सकते हैं। हाँ सासू माँ, तो उमा को जाने दीजिए, हाँ मैं अभी रेडी हो रहा हूँ, ठीक है? और आप उमा को बोल दीजिए कि रेडी हो जाने के लिए, ठीक है? हम दोनों निकलेंगे अभी, इसी वक्त निकलेंगे बाहर घूमने के लिए, ठीक है? हाँ सासू माँ। तो तभी तो से माँ के मैं बोलती देखो संजू, अभी मैं मेरी बेटी को घर पे वापस लेके आई हूँ, हाँ, और अभी तुम बोल रही हो बाहर घूमने लेके जाओगी मेरी बेटी को? हाँ क्या है, अभी मत जाओ, बाद में जाना तुम दोनों, ठीक है? अभी मत जाओ, अभी मत जाओ तुम, मैं नहीं जाने दूँगी अभी मेरी बेटी को बाहर घूमने के लिए तुम्हारे साथ। तो संजू बोलती क्या है, क्यों नहीं जाने देंगे आप? हाँ सासू माँ, देखिए सासू माँ आपने जो बोला है हाँ वो मैंने सुना ना, हाँ आपको बोला ना, ठीक है हाँ, आपने जो शर्त दिया मैंने वो शर्त माना ना, तो आप क्यों अपनी बातों से मुकर रहे हैं सासू माँ? मैं जब चाहूँ मिल सकती हूँ मैं मेरी बीवी से, आप नहीं रोक सकते। हाँ मुझे मेरी बीवी से मिलने के लिए, हाँ तो अब जाने दीजिए सासू माँ, हाँ अपनी बेटी को मेरे साथ बाहर घूमने के लिए, ठीक है सासू माँ? हाँ तो तभी उमा की मम्मी बोलती क्या है? तो तभी वैसे संजय बोलते क्या है सासू माँ?
जाने दीजिए आपकी बेटी को मेरे साथ घूमने के लिए बाहर, ठीक है? जाने दीजिए। मैं मिलना चाहती हूँ आपकी बेटी से और बाहर घूमने लेके जाना चाहती हूँ आपकी बेटी को, ठीक है? जाने दीजिए आपकी बेटी को मेरे साथ बाहर घूमने के लिए। तो तभी उमा की बोलती है अच्छा ठीक है उमा, जाओ तुम जाओ, ठीक है जाओ घूमने के लिए जाओ। और सुनो तुम संजू, तो संजू बताए हाँ सासू माँ बोली। तो तभी जैसे उमा की बोलती सुनो तुम्हारे घर पे उमा के जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब डॉक्यूमेंट्स तुम उमा के पापा के हाथों पे दे दो, ठीक है? मैं उमा के पापा को भेज रहा हूँ तुम्हारे घर पे, ठीक है संजू? तो तभी संजू बोलते कि नहीं आपको पापा को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उमा को लेके बाहर घूमने जा रहा हूँ ना। हाँ, तो हम जब आ जाएंगे घर वापस तब मैं उमा को वो डॉक्यूमेंट्स दे दूँगा, उमा की डॉक्यूमेंट्स, तो उमा लेके चली जाएगी वो घर पे, ठीक है सासू माँ? पापा को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उमा के हाथों पे दे दूँगा डॉक्यूमेंट्स सब, ठीक है उमा की? तो तभी उमा की बोलती अच्छा ठीक है, तो उमा के हाथों पे भेज देना उमा के सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? तो संजू बोलते कि हाँ ठीक है सासू माँ। अब अपनी बेटी को बोलिए जल्दी रेडी हो जाने के लिए। हाँ, बाहर घूमने जाना है ना सासू माँ? तो तभी उमा की बोलती अच्छा ठीक है उमा जाओ रेडी हो जाओ, ठीक है? संजू ने बोला रेडी हो जाओ, ठीक है? घूमने जाओगी ना तुम? हाँ, तो जाओ रेडी हो जाओ, ये लो अपना फ़ोन लो उमा। तो तभी उमा अपने फ़ोन लेती है और बोलती ठीक है। तो उमा उसे बोलती है और उमा अपने फ़ोन आते बोले कि वो सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। और उमा अपने रूम की तरफ जाके सीधा उमा अपने रूम के अंदर घुसती है और संजू को बोलती कि अब हेलो मैं अभी रख रही हूँ, ठीक है? तब मैं रेडी हो जाती हूँ, ठीक है? अभी तुम रेडी हो जाओ। तो संजू बोलते हैं हाँ ठीक है मैं भी रेडी हो जाऊँ। तो तभी उमा बोलती कि हाँ ठीक है। तो उमा से बोल के कॉल को कट कर देती है। और तब संजू जब देखते हैं उमा कॉल कट कर दिए तो तभी संजू फ़ोन को बेड के साइड पे रखती है और संजू वो अपने कपड़े कबर्ड से बाहर निकालती है और संजू सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और तब दूसरी तरफ देखा था कि उमा कॉल को कट कर देने के बाद उमा फ़ोन को बेड के साइड पे रख देती है जाके, और उमा अपने कबर्ड के पास जाती है और वो अपने कपड़े लेती है और सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और उमा थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और उमा वो आईने के पास जाती है और उमा रेडी होने लगती है। आईने के सामने जाके वो ऐसे खड़ी होकर रेडी होने लगती है। और जब दूसरी तरफ देखा जाता है कि संजू वॉशरूम से फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलता है और संजू वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के ही संजू बेड के पास आता है और बेड के साइड से अपनी बाइक की चाबी और फ़ोन और मनी बैग लेता है। तो तभी संजू के रूम के अंदर संजू के नाना आ जाते हैं। संजू के नाना रूम के अंदर आके संजू को बोलते कि अरे भोला कहाँ जा रहे हो बेटा तुम अभी? हाँ। तो तभी संजू जब अपने नाना को देखता है तो तभी संजू अपने नाना के पास आता है और आके बोलता है कि वो नाना मैं उमा के साथ बाहर थोड़ा जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो तभी संजू के नाना बोलते कि हाँ तुम अभी बहू के साथ जा रहे हो बाहर घूमने के लिए? हाँ। तो संजू बोलते कि हाँ नाना। तो तभी संजू के नाना बोलते कि देखो भोला मैं तुम्हें एक बात बोलने के लिए आया था कि मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ भोला। तो तभी संजू बोलते कि क्या है नानू? नहीं, उमा की मम्मी ने क्या बोला है नानू कि किसी की भी हेल्प नहीं लेने के लिए, कोई भी मेरा हेल्प नहीं कर सकता है। हाँ, और मैं किसी का हेल्प नहीं लेना चाहता नानू, नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, नहीं। तो तभी संजू के नानू बोलते लेकिन बेटा मेरी बात सुनो। तो संजू बोलते नहीं नानू नहीं, आप मुझे से मत बोलिए, मैं ये शर्त मैं ज़रूर पूरा करूँगा। हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है? आप ऐसे करिए मत बोलिए मुझे, नहीं मैं किसी की भी हेल्प नहीं ले सकता और मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगा, नहीं नानू नहीं। और मुझे भी जाना है नानू, मैं भी उमा के साथ बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। हाँ तो मैं जा रहा हूँ नानू। तो संजय से बोलता है, संजू अपने लॉकर के पास जाता है और लॉकर की चाबी लेता है, लॉकर खोलता है। संजू उमा के सारे डॉक्यूमेंट्स को लॉकर से बाहर निकलता है और संजू लॉकर बंद कर देता है और लॉकर की चाबी को रख देता है। फिर संजू सीधा रूम से बाहर निकल जाता है और रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल के साइड पे चला जाता है और वो नीचे हॉल के साइड पे जाके
सीधा वो देखता है कि उसकी दोनों बहनें निशाब के साइड पे हैं। तो संजू की दोनों बहनें संजू के पास आ जाते हैं। तो तभी संजू अपनी दोनों बहनों को बोलती कि अरे क्या हुआ तुम दोनों को। तो तभी संजू की बड़ी बहन बोलती कि अब तो कहाँ जा रहा है संजू। तो तभी संजू बोलते कि अब वो मैं उमा के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ थी। तो तभी संजू की दी बोलती अच्छा तो तेरे हाथ पे ये क्या है संजू, क्या लेके जा रहा है ये। तभी संजू बोलता है कि वो दरअसल दी ये उमा का डॉक्यूमेंट्स है, उमा की मम्मी ने बोला है। तो संजू सब कुछ बता देता अपनी दी को। तो तभी संजू की दी बोलती कि अच्छा। तो तभी संजू बोलता है कि लेकिन दी ये डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं दूंगा, ये डॉक्यूमेंट्स मैं घर वापस लेके आ जाऊँगा, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही रहेगी। तो संजू जब ऐसे बोलते अपने दोनों बहन को, तो तभी संजू की दोनों बहन बोलते कि क्या। तो तभी संजू बोलता कि अरे क्या, ये डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं दूंगा उमा को, नहीं वो मैं ये लेके जा रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ, वो देखिए मैं। तो संजू से कुछ बताने लगता है। तो तभी संजू की दोनों बहनें हंस देते हैं संजू की ये बातें सुन के। और संजू की बड़ी बहन हंसते बोलती क्या है संजू तू भी ना, क्या है। तो तभी संजू बोलते क्या है, हाँ मैं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा, ये मेरे पास ही मैं रखूँगा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है हाँ जा रहा हूँ। तो संजय से बोलता है, संजय सीधा घर से बाहर निकल जाता है। और संजय घर से बाहर निकल के सीधा अपने बाइक के पास आता है और आके अपने बाइक के पास ऐसे खड़ा रहता है। और संजय से चुपचाप खड़ा ही हुआ था। तो तभी उमा थोड़ी देर बाद ही वो अपने घर से बाहर निकलती है। और उमा घर से बाहर निकल के देखती है कि संजू उसके बाइक के पास खड़ा हुआ है। तो तभी उमा जल्दी से संजू के बाइक के पास आती है और आके बोलती कि चलो। तभी संजू बोलती कि क्या है, हाँ इतना टाइम लगता है हाँ रेडी होने में तुम्हें। तो तभी उमा बोलती कि अरे क्या है, रेडी हो रही थी ना मैं, क्या है। तो संजू बोलते अच्छा ठीक है ये लो ये पकड़ो तुम। तभी उमा बोलती कि क्या है, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैं रख के आऊँ घर पे। तभी संजू बोलते नहीं अपने पास रखो चुपचाप, अभी मत लेके जाओ अपने घर पे, ठीक है अब तुम ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो ऐसे, ठीक है पकड़ो ये डॉक्यूमेंट्स। तो संजय से बोल के उमा के हाथों पे वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देता है और उमा वो डॉक्यूमेंट्स अपने हाथों पे ले लेती है। और संजू बाइक पे बैठ जाता है और तभी उमा भी बाइक पे बैठ जाती है और संजू बाइक स्टार्ट करता है और वो निकल जाता है एक दुकान के लिए, एक चाय की दुकान के लिए वो निकल जाता है उमा को लेके। और जब संजू बाइक चला रहा था और उमा से बैठी हुई थी, वो डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ पे एक हाथ पे से पक के और संजू को अपने दूसरे हाथों से हक करके ऐसे बैठी हुई थी। और जब संजू बाइक चला रहा था और जब उमा से बैठी हुई थी, तो उमा संजू को बोलती कि क्या है ये डॉक्यूमेंट्स मैं घर पे रख के आती ना, हाँ क्या है। तो तभी संजू बोलते कि नहीं ना, और मैं ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें नहीं दूंगा, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही रहेगी, ठीक है। तो तभी उमा बोलती कि हाँ क्या है, तो तुम ये डॉक्यूमेंट्स क्यों लाए और तुम मम्मी को क्यों बोले कि तुम मेरे हाथों पे ये डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे हाँ वापस, क्या है। तो तभी संजू बोलती कि अरे क्या है, अरे सुनो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। तो संजू सब बताने लगता है। तो संजू जब बताता है उमा को ऐसे कुछ बताता है, तो तभी उमा संजू बोलती क्या क्या है। तो तभी संजू बोलते क्या है यार क्या है, मैं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा तुम्हारे हाथ पे, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही रहेगी, ठीक है मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि तुम्हें तो मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर से वापस लेके आने वाला हूँ ना मेरे घर पे, तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स वापस क्यों करूँ तुम्हें, हाँ क्या है मेरे पास ही रहेगी ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है उमा। तो तभी बोलती ठीक है क्या है, तुम भी ना मैं क्या बोलूँ। तो संजय बोलते क्या है हाँ क्या, तुम्हारी मम्मी खुद को बहुत बड़ी चालाक समझती है, हाँ खुद को क्या है, तुम्हारी मम्मी जानती नहीं मैं कितना चालाक हूँ, हाँ माँ। तो तभी माँ बोलते कि हाँ हाँ ठीक है अभी बोलो हम कहाँ जा रहे हैं। तो तभी संजय बोलते कि चाय की दुकान पे। तो तभी बोलते कि हाँ चाय की दुकान पे। तो तभी संजय बोलते कि हाँ चाय की दुकान पे, वो मैं मेरे दोस्त लोग के पास जा रहा हूँ, अभी शाम के 7 बज रहे ना, तो मेरे दोस्त लोग अभी चाय की दुकान पे ही है, सब लोग ही है वहाँ पे उस चाय की दुकान पे, तो मैं मेरे दोस्तों के पास जा रहा हूँ हाँ अभी उस चाय की दुकान पे, तो मैं लेके। तो तभी मैं बोलती कि अच्छा ठीक है। तो ये दोनों पैसे करके बातें कर रहे थे और ये दोनों ऐसे करके बातें करते करते संजू थोड़ी देर बाद ही वो एक चाय की दुकान के सामने जाके वो बाइक रोकता है और तभी उमा बाइक से उतरती है
और संजू भी बाइक से उतरता है। उधर पे संजू के सारे दोस्त लोग बैठे हुए थे उस चाय की दुकान पे। तो संजू के सारे दोस्त लोग जब संजू को देखते हैं और उमा को देखते हैं तो सब लोग ऐसे उठ के खड़े हो जाते हैं और संजू उमा को लेके सीधा उस चाय की दुकान के पास आता है और आके खड़ा हो जाता है। और इधर पे संजू के सारे दोस्त लोग जब संजू और उमा को देखते हैं तो संजू के एक दोस्त बोलते कि अरे क्या है संजू, भाभी वो। तो तभी संजू बोलते कि अब मैं सब बता रहा हूँ रुको, उमा बैठो। तो तभी उमा बोलती कि हाँ बैठ रहा हूँ। तो तभी उमा बैठ जाती है एक बेंच पे जाके। और पे संजू भी उमा के पास बैठ जाता है। और पे संजू के दोस्त लोग भी बैठ जाते हैं। और संजू के एक दोस्त बोलते कि क्या हुआ संजू, बता हमें क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही क्या। तो तभी संजू बोलते बता रहा हूँ मैं, सुनो। तो संजू सब कुछ बताने लगता है अपने दोस्तों को। तो सब कुछ जब बताना हो जाता है तो तभी संजू के एक दोस्त बोलते क्या है ये, कैसी शर्त है यार, क्या सी शर्त है ये, क्या है। और संजू तो राजी भी हो गया, हाँ क्या है। तो संजू बोलता है क्या है, हाँ राजी हो गया, क्या है। और मैं ये कर सकता हूँ ना, मैं ये शर्त पूरा कर लूँगा ना। हाँ तभी संजू के एक दोस्त बोलते कि हाँ तू ये शर्त पूरा कर लेगा लेकिन टाइम तो लगेगा ना। हाँ संजू ये शर्त पूरा करने में तुझे। तो संजू बोलते कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्या है, पूरा तो कर लूँगा ना मैं ये शर्त, क्या है। तो तभी संजू के एक दोस्त बोलते कि क्या है, मुझे तो लगता है ये ज़रूर भाभी की मम्मी की कोई चालाकी होगी, उन्होंने जानबूझ के ऐसे किया है। तो तभी मैं बोलती कि हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है, मैं बोली थी इनको। तो तभी संजू बोलते क्या है, अरे क्या है। देखो अगर उमा की मम्मी ऐसे हम दोनों को अलग करने के लिए ऐसे कुछ भी सोची है, ठीक है, तो हम दोनों को अलग थोड़ी कर पाएगी उमा की मम्मी, क्या है। और तुम लोग जानती नहीं हो क्या कि मैं कितना चालाक हूँ। तो तभी संजू के एक दोस्त बोलते कि हमें पता है तो कितना चालाक है। तो संजू बोलता है कि हाँ तो बोल क्यों रहे हो तुम सब, हाँ चुप रहो। और हाँ मुझे ना तुम लोगों को कुछ बताना है, सुनो देखो। तो संजू सब कुछ बताने लगता है, कुछ बताता है अपने दोस्तों को। तो तभी संजू के सारे दोस्त लोग हंसने लगते हैं और एक दोस्त बोलते कि क्या है, हाँ। तो तभी संजू बोलता है कि क्या है, हाँ अब ये ले ये, तो जा जल्दी, और मैंने जो बोला है वो जल्दी, हाँ। तो तभी संजू एक दोस्त बोलता है हाँ ठीक है। तो संजू का वो दोस्त उठ के खड़ा हो जाता है। संजू उमा के हाथों से वो डॉक्यूमेंट्स देता है, अपने दोस्त को देता है, बोलते कि जैसे बोला है वैसे, और हाँ एक पेज लेके आना, ठीक है। तो तभी संजू का वो दोस्त बोलता है कि हाँ ठीक है। तो संजू बोलता है हाँ और एक लिखने के लिए कुछ लेके आना, हाँ उस पेज पे मैं कुछ लिखूँगा। तो तभी संजू का वो दोस्त बोलता है हाँ हाँ ठीक है यार ठीक है। तो संजू का वो दोस्त ये बोल के अपनी बाइक के पास जाता है, जाके अपनी बाइक पे बैठ जाता है और वो निकल जाता है एक दुकान के लिए। और द बेस्ट संजू अपने दोस्तों को बोलता है कि अब चलो चाय पीते ना। तो तभी संजू का एक दोस्त बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। तो संजू का एक दोस्त चाय लेके आता है और सब लोग को देता है और सब लोग चाय लेते हैं और संजू का वो दोस्त बैठ जाता है और सब लोग इधर पे चाय पीने लगते हैं। और संजू का एक दोस्त चाय पीते पीते संजू को बोलता है कि संजू तू भी ना, क्या है। तो संजू बोलता है कि क्या है यार, क्या आइडिया अच्छा है ना। हाँ देखो उमा तो मेरे पास ही आएगी ना वापस, हाँ मैं उसे बहुत जल्दी मेरे पास ही लेके आऊँगा ना वापस, तो क्या है, तो इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ना। वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही रहेगी ना, मैं क्यों दूँ उमा को वापस करूँ वो डॉक्यूमेंट्स, हाँ क्यों, मेरे पास ही रहेगी वो डॉक्यूमेंट्स, मैं तो नहीं दूँगा वो डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। और उमा की मम्मी खुद को बहुत बड़ी चालाक समझती है, हाँ उनको ये पता नहीं है कि मैं कितना चालाक हूँ। तब देखो मैं क्या करता हूँ, हाँ। और उमा तुम्हारी मम्मी तो आज बहुत गुस्सा करने वाली है मेरे ऊपर, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी तुम्हारी मम्मी उमा। तो तभी उमा बोलती कि हाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी तुम्हारे पर, ये सच है। तुम अगर ऐसे करोगे तो मम्मी गुस्सा होगी ना, तुमने बोले मेरे डॉक्यूमेंट्स तुम मुझे वापस करोगे, और तुम अगर डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस नहीं करके ऐसे करोगे तो मम्मी गुस्सा होगी ना तुम्हारे पर। तो उमा जब ऐसे बोलती है तो तभी संजू कुछ बोलने जा रहा था उमा को, तो तभी संजू का वो दोस्त आ जाता है उस चाय की दुकान के पास और आके सीधा बाइक रोकता है। संजू का वो दोस्त बाइक से उतरता है और सीधा संजू के पास आता है और आके संजू को बोलता है कि ये ले संजू। तो तभी संजू उमा के डॉक्यूमेंट्स अपने हाथों में लेता है
और संजू बोलते कि वो पेज दे मुझे, जो पेज मैंने तुझे बोला था वो खाली पेज दे। तभी संजू का वो दोस्त बोलते कि सब उसमें रखा हुआ है देख। तभी संजू देखता है तो संजू देखता है हाँ उसमें पेज भी है, खाली सा पेज है। तो वो पेज लेता है और बोलता है कि लिखने के लिए कुछ लाने के लिए बोला था तुझे। तभी संजू का वो दोस्त बोलता है ओ हाँ ये ले। तो संजू का वो दोस्त संजू को दे देता है लिखने के लिए कुछ। तो तभी संजू ले लेता है उस चीज़ को, संजू उस पेज पे कुछ लिखने लगता है। और तभी उमा ऐसे देखने लगती है। तो संजू के सारे दोस्त उठ के खड़े हो जाते हैं और सब लोग ऐसे देखने लगते हैं कि संजू क्या लिख रहा है उस पेज पे। तो तभी सब लोग ये देखने लगते हैं संजू जो लिख रहा था उस पेज पे। तो सब लोग ये देखने लगते हैं ऐसे उस पेज की तरफ। और इधर पे संजू उस पेज पे कुछ लिख रहा था। तो इधर पे सब लोग ही देख रहे थे उस पेज की तरफ। तो सब लोग ऐसे बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे और इधर पे उमा भी बहुत हंस रही थी। और संजू का जब लिखना हो जाता है तो तभी संजू उस पेज को रख देता है वो। फिर संजू अपने दोस्त लोगों को बोलता है कि अब क्या है तुम सब खड़े क्यों हो, बैठो। तभी संजू के सारे दोस्त सब बैठ जाते हैं और संजू के एक दूसरे बोलते क्या है संजू, क्या है तूने ये क्या लिखा हाँ उस पेज पे, क्या है संजू। तो संजू बोलता है क्या है हाँ क्या है, अब देखो ना मेरी सासू माँ कितना गुस्सा हो जाएगी। हाँ तो तभी बोलते कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। क्या तुम ऐसे करोगे और ऊपर से तुम ऐसे लिख के भेजोगे मम्मी को तो मम्मी गुस्सा नहीं हो जाएगी क्या, क्या है तुम भी ना, क्या क्यों मम्मी को गुस्सा दिला रहे हो। तो तभी ऐसे बोलते क्या है मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो जाएगी मेरे पर हाँ, और गुस्सा करेगी मेरे पर हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी मम्मी को सताने में भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहले तुम्हारे पापा को सताने में बहुत अच्छा लगता था, अभी तुम्हारी मम्मी को सताऊंगी मैं हाँ, और तुम्हारी मम्मी को मैं जब सताऊंगी ना तो तुम्हारी मम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी मेरे पर हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी वो बोलती क्या है तुम भी ना। तो संजू उसे बोलता है जब तो सभी हंस रहे थे और हमारे से जब बोलते तो सभी और भी ज़्यादा हंसने लगते हैं यहाँ पे। और तभी सब लोग ये चाय पी रहे थे तो सब लोग का चाय पीना हो जाता है, सब लोग ऐसे बातें करने लगते हैं। और सब लोग का जब बातें करना हो जाता है तो तभी उमा संजू बाइक पे बैठते हैं और निकल जाता है संजू उमा को लेके अपने घर के लिए। और थोड़ी देर बाद ही संजू अपने घर के सामने आके बाइक रोकता है और संजू अपने घर के सामने आके बाइक रोक के संजू उमा को बोलते कि उतरो बाइक से। तो तभी उमा बाइक से उतरती है, तभी संजू भी बाइक से उतरता है और संजू बाइक से उतर के उमा को बोलते कि ये लो पकड़ो ये लेके जाओ तुम, और ये तुम्हारी ये डॉक्यूमेंट्स ये मेरे पास रहेगी, तुम ये सब लेके जाओ। तो तभी उमा बोलती कि क्या है, तो संजू बोलते क्या है, तो बोलती क्या, तो हम ऐसे बोलते और उमा ले लेती है उसे पेज को। संजू बहुत सारे पेज देता है उमा के हाथ पे, तो उमा ले लेती है उस सारे पेज को। तो फिर संजू बोलते अब जाओ अपने घर ठीक है, और वो चिट्ठी दे देना अपनी मम्मी को ठीक है, मैंने जो लिखा है हाँ। तो तभी उमा बोलती ठीक है, तो संजू बोलते हाँ ठीक है जाओ अभी। तभी उमा बोलती हाँ ठीक है। तो उमा ऐसे बोलते और उमा से अपने घर के अंदर चली जाती है। तो संजू जब देखते हैं उमा अपने घर के अंदर चली गई है तो तभी संजू भी अपने घर के अंदर चला जाता है। और जब उमा अपने घर के अंदर जब जाती है तो हॉल की साइड पे उमा की मम्मी और उमा के पापा बैठे हुए थे। तो उमा के मम्मी पापा दोनों आते हैं उमा के पास और उमा की मम्मी बोलती कि क्या संजू ने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भेजा हाँ। तो तभी उमा बोलती कि हाँ मम्मी ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। तो तभी उमा की बोलती कि हाँ क्या है ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है दिखाओ मुझे। तो ये बोल के संजू की मम्मी ले लेती है उमा के हाथों से वो पेज को और देखने तो क्या है, अरे मैंने तुम्हारे असली डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उसे ये क्यों भेजा। तो तभी उमा बोलती कि बोला कि वो उसके पास ही रहेगा और ये चिट्ठी आपको देने के लिए बोला है, ये लीजिए मम्मी। तो उमा की मम्मी उस चिट्ठी को अपने हाथों पर लेती है और उमा को बोलती कि पकड़ो ये तुम। तो उमा अपने मम्मी के हाथों से बहुत सारे पेज को ले लेते हैं और तभी उमा की मम्मी उस चिट्ठी को उसे देखने लगती है उसे। तो उमा की मम्मी देख रही थी उस चिट्ठी पे क्या लिखा है। तो उस चिट्ठी पे लिखा होता कि सासू माँ मुझे पता है कि आप जब ये देखेंगे कि मैंने उमा के डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं उसके असली डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं हाँ, उसकी कॉपी भेजी है तो आप ज़रूर गुस्सा हो जाएंगे। मुझे पता है आप अभी बहुत गुस्सा हो रहे हैं हाँ, देखिए गुस्सा मत होइए हाँ। क्या है उमा को तो मेरे पास ही आना है ना, मैं बहुत जल्दी उमा को मेरे पास लेके आऊँगी हाँ। तो क्या है
ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही रहने दीजिए आप, ठीक है, और मैंने जो भेजा है वो रख दीजिए आपके पास, ठीक है। और हाँ, आपको अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है सासू माँ, तो इसलिए आपके लिए एक छोटा सा गाना मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं देखिए आपको आके तो आपके घर में ऐसे सुना नहीं सकता ना ये गाना, इसलिए मैंने ऐसे लिख के भेजा ये गाना, तो आप सुनिए, ठीक है। पढ़िए इस गाने को, देखिए, पढ़िए आप, हाँ देखिए अच्छी सी, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा सासू माँ। तो ऐसे चिट्ठी में लिखा हुआ था, उस चिट्ठी के ऐसे नीचे से लिखा हुआ था एक गाना, तो संचिका में वो गाना से पढ़ने लगती, तो वो गाना ये था कि आशिक हूँ मैं, कातिल भी हो, सबके दिलों में शामिल भी हो, नजरें चुराना, नींदें उड़ाना, नजरें चुराना, नींदें उड़ाना, बस यही मेरा कसूर, बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं, बादशाह मैं बादशाह, बादशाह मैं बादशाह, बादशाह। तो जो है ये गाना लिखा हुआ था। तो उमा की मम्मी जब ये गाना से पढ़ती है जो लिखा होता, तो उमा की मम्मी से गुस्सा हो जाती है और चिट्ठी को अपने हाथों पे ऐसे मरोने लगती है, अपने हाथों पे लेके, एक हाथों पे लेके ऐसे चिट्ठी कैसे मरोने लगती है और बोलती है उमा की तरफ देख के गुस्से में कि। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे।